स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, सेट तो हमने पढ़ चुके हैं। सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। फिर हमने उसके टाइप्स पढ़े थे। टाइप्स कितने टाइप्स के थे? 6, है ना। फर्स्ट टाइप था एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट होता है जो बिल्कुल खाली हो। ठीक है, नल सेट बोलते हैं, वॉइड सेट बोलते हैं, मतलब उसको हम डिनोट करते हैं 5 से। सेकंड हमने पढ़ा था सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या था? जिसमें एक ही एलिमेंट हो। फिर नेक्स्ट पढ़ा था हमने फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट होता है जिसमें हम एलिमेंट्स को काउंट कर सके, है ना। फिर हमने इनफाइनाइट सेट पढ़ा था। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? जिसमें हम एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सके। फॉर एग्जांपल जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। हमें नहीं दिया है कि लेस देन 10 है, लेस देन 100 है, तो वो क्या हुआ? हमारे लिए इनफाइनाइट सेट हुआ। फिर हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट और इक्वल सेट मैंने बोला था अलग अलग है ना। एक देखने तो आपको पता लगेगा, देखने में ऐसे सुनने में कि वो सेम है, लेकिन उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। हमने क्या पढ़ा था? इक्विवेलेंट सेट पढ़ा था कि दो फाइनाइट सेट को हम इक्विवेलेंट तब बोलते हैं जब उनमें कार्डिनल नंबर सेम हो। कार्डिनल नंबर क्या था? कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं सेट में। ओके, तो एक मतलब जैसे एक सेट है हमारे पास 1 2 3 4 एलिमेंट्स उसमें, और सेकंड है ABCD है, तो उसमें भी 4 हैं टोटल एलिमेंट्स, और नेक्स्ट सेट में भी 4 हैं, तो दोनों क्या हुए? इक्विवेलेंट। लेकिन इक्वल सेट में क्या होता है? कार्डिनल नंबर भी सेम होने चाहिए और जो एलिमेंट है वो भी सेम होने चाहिए। मतलब एलिमेंट इधर उधर लिखे हों, जैसे पहले सेट में 1 2 3 4 है और सेकंड में 4 3 2 1 है, लेकिन सेम है ना। 1 उसमें भी आ रहा है, फर्स्ट वाले में भी आ रहा है, 2 उसमें भी आ रहा है, उसमें भी आ रहा है, तो वो हमारे पास इक्वल सेट होता है। मतलब कार्डिनल नंबर तो सेम ही होना चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो उसमें है वो भी सेम होने चाहिए। ओके, अब एक्सरसाइज है 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। हमें बताना है कि ये जो हमारे पास 4 पार्ट हैं इसमें से कौन सा एम्प्टी सेट है, कौन सा नहीं। अब जैसे फर्स्ट है मेरे पास सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। हमें ऑड नेचुरल नंबर बताना है जो 2 से डिवाइड होता हो। मुझे बताओ ऑड नंबर कभी 2 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा ना। तो ये क्या होगा? ये कौन सा सेट बनेगा? 5, मतलब एम्प्टी सेट बनेगा। सेकंड है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? एक ही होता है। कौन सा होता है? 2, तो वो क्या हो जाएगा? 2। अब ये नल सेट तो नहीं है, खाली सेट तो नहीं है, लेकिन ये कौन सा सेट हुआ? सिंगलटन सेट। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। अब इसने कंडीशन क्या दी हुई है कि एक्स जो है वो लेस देन होना चाहिए 5 से। ठीक है, और x जो है वो बड़ा होना चाहिए 7 से। अब देखो उसने बोला x जो है वो छोटा होना चाहिए किससे? 5 से। तो इसमें क्या एलिमेंट आएंगे? या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा। ठीक है, अब उसने बोला x बड़ा होना चाहिए 7 से। इसमें कोई एलिमेंट है जो हमारे पास, ये सारे x हुए ना, छोटे हैं इससे। अब कोई एलिमेंट है जो बड़ा होगा 7 से? नहीं होगा ना। तो इसमें क्या आ जाएगा? 5। ये कौन सा सेट बन जाएगा? 5, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो 7 से x क्या हो? बड़ा। ठीक है, x जो है वो बड़ा हो 7 से, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है। ना 1 है, ना 2 है, ना 3 है, ठीक है, ना 4 है। और ये कौन सा सेट हुआ? नल सेट। अब नेक्स्ट है मेरे पास y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन्स। अब उसने बोला है कि पैरेलल लाइन में कोई कॉमन पॉइंट ढूंढना है। ये पैरेलल लाइन्स होती है ना, ये आपस में कभी मीट नहीं करेंगी, तो इसमें कोई कॉमन पॉइंट ढूंढ सकते हो? नहीं ढूंढ सकते हो ना। तो ये मेरे पास क्या हुआ? नल सेट।